नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और जहां तक बात कर रहे हैं कि झारखंड पीजीटी के कट ऑफ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कलेक्ट किया है, यानी गूगल फॉर्म के थ्रू जो डाटा हमें मिला है वो क्या बता रहा है, ये जानकारी आज आपको मैं दूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखना चाह रहे हैं तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर हम आज ये पूरा डाटा लेकर के चल रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट बाय यू इन झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन 2023, टेंटेटिव आइडिया है, और जो 2 और 10 सितंबर को हुआ है। तो अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देख पा रहे हैं और आपको ये चीज दिखाई दे रही है, तो मैं आपको एक एक तरफ से बात करता हुआ आपसे चल रहा हूँ। यानी कि अगर मैं बात करना चाहता हूँ इस ब्लू पॉइंट पर, तो ब्लू पॉइंट आपको बता रहा है कि ये ब्लू पॉइंट आपका ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि यहाँ पर मात्र 90 से 100 लोग जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है, वो मात्र 4 लोग हैं। यानी कि 90 से 100 जो हैं वो 4 लोग हैं। इस बात का ध्यान दीजिए। लगातार मैंने पहले भी बोला था कि 90 से 100 की अगर मैं गिनती गिन रहा हूं तो 90 से 100 पर कम जा रहे हैं, इससे ज्यादा ही जा रहे हैं लोग। अब आ जाइए 100, ये आ जाइए 101 से लेकर के 110 के बीच में 7 लोगों ने टोटल 86 रिस्पॉन्सेज मेरे यहाँ पर आए हैं। और 86 रिस्पॉन्सेज में जो मैं आपको डाटा बता पा रहा हूँ, इसी तरीके से अगर 860 हो तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑटोमेटिकली डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो 101 से लेकर के 110 तक के जो लोग हैं वो मात्र 8.1% के हैं। यानी ये मान के चलिए कि यहीं से अब फाइट बढ़ना शुरू हो जा रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ आ जाइए, 4 पे जा रहा है। इनसे पहले वाले तो जैसे कि अगर कोई देखते हैं तो केवल ये इंक्वायरी इन्होंने कलेक्ट की, बाकी में कोई मतलब नहीं है। ये 77 नंबर वाले एक हैं, एक साथी हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है, ये 77 पाए हुए हैं। लेकिन 77 इनकी कैटेगरी बदल गई है, इसलिए इन्होंने एक ही दिया हुआ है जो मेरे पास डाटा है। और उसके बाद अनरिजर्व यहाँ इन्होंने साफ लिखा है, देखिए अनरिजर्व है 10 सितंबर में, और इन्होंने दिखाया कि साहब मैं अनरिजर्व हूँ और 135 प्लस पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये डाटा बहुत 135 प्लस के हैं। तो यहाँ पर यानी 135 प्लस अगर मैं देखना चाहता हूँ, 135 के अब केवल जैसे जो लोग डरा रहे थे कि सर 135 के ऊपर भी जा सकती, जो लोग घबरा रहे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, 135 से गिनती ही ऊपर प्लस में नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, केवल 86 स्टूडेंट में आपको एक स्टूडेंट मिल पा रहा है, 86 में केवल एक स्टूडेंट मिल पा रहा है, यानी कि 1.2% का रिलेशन निकल करके आ रहा है। तो वो आप अपने माइंड से सेटअप से भूल जाइए। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो ये ध्यान दीजिएगा कि 100 ये गिनती जो है बहुत ज्यादा जा रही है। 135 प्लस 135 अब अगर मैं बात करता हूं तो इनमें सभी 16 स्टूडेंट आ रहे हैं, 16 स्टूडेंट आ रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, रोके हुए मैं देख लीजिए 18.6 है, लेकिन इसी को क्रॉस कर रहा है ये वाला 17 स्टूडेंट आ रहा है 19.8। अभी मैं पूरा आपसे बात करूंगा कि अगर 121 से 120 के बीच में आप जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो 121 से 26 के बीच में है। और यही डिसीजन लेगा आपकी क्या मेरिट बनाने में। जैसा कि मेरी लगातार वीडियोस में आप देख रहे हैं, मैंने 115 के प्लस में ही बना हूं, उससे नीचे नहीं बना हूं। यानी कि अगर 115 के प्लस में है, 20 के प्लस में है, तो 120 के प्लस में आप आ रहे हैं कहां पर, 17 स्टूडेंट। 121 से 26 के बीच में 17 स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब 19.8% जा रहा है। और अगर मैं जा रहा हूं कहां पर, 127 से 130 के बीच में, तो ये 11, यानी कि अब मैं अगर आपसे बात करना चाहूं तो 19.8 और 12.8 इन दोनों को जोड़ लीजिए। यानी कि अगर ऑन एन एवरेज की मैं बात करता हूं तो जोड़ करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 19.8 ले लेता हूं और 12.8 ले लेता हूं, तो जोड़ देता हूं, 8 8 16 के 6 यहाँ से लगाइए, 10 और 2 12 के 2 लगाइए, यानी कि 32.6 सबसे ज्यादा वेटेज इसी नंबर पर है।
सबसे ज्यादा वेटेज। और ये आप ध्यान दे रही हैं कि इस बात को भी विशेष ध्यान दीजिए, ये दोनों जहां पर मेरा पेन चल रहा है, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यही रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि सबसे मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो यही है। और हमेशा मेरिट मिनिमम नंबर से बनती है, मैक्सिमम नंबर से नहीं बनती, तो घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं। अब आ जाइए इस पर, यानी कि जो 131 से 135 के बीच में है, ये भी 18 के बीच में जा रहा है, यानी कि ये परसेंटेज भी अच्छी खासी जा रही है। तो ये भी एक खतरे का निशान साबित हो रही है, यानी कि 18.6, और अगर मैं 18.8 को जोड़ ले, 18.6 को जोड़ लेता हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से जो एवरेज आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी कि ये आ जाएगा 6 6 12 के 2 यहाँ से लगे 8 8 16 17 37.2%। तो 37.2% रिजल्ट मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि 37.2% जो है वो ज्यादा जा सकती है, और मिनिमम 32, तो हमेशा ये भी आप याद रखिए 32.6% जो है वो मिनिमम पे कट ऑफ जा सकती है, यानी कि 32% लोग, अगर मैं नोट करता हूँ 32.6% लोग जो हैं वो 100, अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ तो यही 121 से लेकर के 130 तक के अंदर है। तो इसका मतलब है कि यही कट ऑफ का क्राइटेरिया बनना चाहिए, यही कट ऑफ का ये गिनती, हालांकि आपको ये गिनती ज्यादा दिख रही है, लेकिन ये नंबर अगर मैं देखता हूं तो केवल 16 स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं, 16 स्टूडेंट आ रहे हैं इसमें, किसी के 131 भी हैं, किसी के 32 भी हैं, किसी के 33 भी हैं, और इसमें केवल 18 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज की मैं बात करके ले चलता हूँ तो ये एवरेज सबसे ज्यादा है ग्राफ में, और ये एवरेज ऑटोमेटिकली कम है, तो इनको तो आप मान के चलिए कि मिनिमाइज ये अगर किया जाता है तो ये रेशियो बढ़ेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन भी किया गया 10 सितंबर और 2 सितंबर के पेपर में, तो मान के चलिए ये जो नीला वाला आपको दिखाई दे रहा है 11 स्टूडेंट, और यहाँ आपको 17 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो 11 और 17 स्टूडेंट इन दोनों को नॉर्मलाइजेशन अगर कर दिया गया, तो मतलब है ये ग्राफ जो जा रहा था टोटल 32 दशमलव, यानी कि 12.8 था, और ये है आपका 19.8, यानी कि 32.6% है ये टोटल बैठा। मगर बढ़ाया जाता है नॉर्मलाइजेशन में, तो मेरी उम्मीद है ये 35 के पॉइंट में जाएगा, और जो हाईएस्ट वाला है ये घटाया जाएगा, मतलब ये भी लगभग 35 के बीच में जाना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज कहने का तात्पर्य है कि आपने जो आइडिया लगाया है वो बिल्कुल सटीक है, और कहने का तात्पर्य ये भी है कि हमारा जो पुराना आइडिया है वो भी सटीक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि इनका आखिरकार जो डाटा है वो क्या है, वो डाटा भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यानी एक बच्चे ने जो नंबर भेजे हैं, यहाँ पर मैं बहुत कट ऑफ की जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर बता रहा हूँ कि डाटा हमें क्या मिला है। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे, जो मैं बोले दे रहा हूँ, जिन्होंने इस फॉर्म को भरते समय भी अपने नंबर 2 4 प्लस में घटाकर तो कोई लिखता नहीं है। ये एक टेंटेटिव आइडिया है, जैसा कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, दिस इज ओनली द टेंटेटिव आइडिया, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नहीं आप सोचो कि सर ये एग्जैक्ट है, नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये मात्र टेंटेटिव आइडिया है, और ये टेंटेटिव आइडिया प्लस माइनस भी हो सकता है। तो देखिए, पहले बच्चे ने बताया कि सर उसके 127, यानी एक जो अटेम्प्ट हुआ है वो 127 से लेकर के 130 के बीच वाला हुआ है। फिर 101 से 110 वाले में एक बच्चे ने डाला है, एक बच्चे ने 90 से 100 के बीच में डाला हुआ है। तो इस तरीके से मैंने पीछे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फिर ये मोर देन, ये इन्होंने मोर देन 135 वाले कॉलम पर क्लिक किया है, इन्होंने 90 से 100 के बीच में क्लिक किया, मैंने 10 नंबर के मार्जिन पर ये डाला था गूगल फॉर्म। तो 10 नंबर के मार्जिन पर लोगों ने डाला है, यहाँ पर 127 से 130, यहाँ मोर देन में केवल 2 अभी तक बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ये मोर देन वाले भी आपको समझ में आने चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। 111 से लेकर 115 तक एक बच्चा है, फिर आया एक मोर देन 130, मोर देन 135 जो लिख रहा है वो 16 बच्चे करीब करीब दिखाई दे रहे हैं, टोटल 16 स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 116 से 120, 127 से 130, 116 से 120, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो 121 वाली गिनती है, 121 से 126 वाली गिनती, ये सबसे ज्यादा वेरिएशन में है, और यही मिनिमाइज करेगी। देखिए 126 से यही आ रही 115, ये मिनिमाइज गया, 131 से 35 गया। ये इस तरीके से अगर मैं टोटल निकाल पा रहा हूं, तो जो मेरे पास में डाटा आ रहा है वो डाटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जो गूगल फॉर्म बता रहा है, मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही बता रहा हूं कि अधिकतर बच्चे इस क्राइटेरिया में हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर बच्चे 121 से लेकर के
130 के अंदर हैं। तो मैं अब आपसे यही कहना चाहूंगा अल्टीमेटली कि 121 से लेकर के 130 के अंदर में वेरिएशन तो बहुत है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने खुद 10 नंबर का वेरिएशन, तो आप ये जान लीजिए कि कट ऑफ हमेशा जो बनती है, कट ऑफ हमेशा जो बनती है वो मिनिमम नंबर की मानी जाती है, मैक्सिमम नहीं होता है। मैक्सिमम तो लिमिट कुछ भी जा सकती है, और मैक्सिमम की गिनती हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, तो मिनिमम कट ऑफ जो है वो लगभग 120 के लमसम चल रही है लगातार, जैसा कि मैंने आपको आइडिया दिया है। इसमें आप ये मान के चलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। वेरिएशन मैं जो मान के चल रहा हूँ वो ऐसे मान करके चल रहा हूँ कि बहुत खिंचेगा तो प्लस और माइनस 5 नंबर हो सकते हैं, मतलब माइनस तो 5 नंबर नहीं हो पाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्लस में 5 अगर गए तो ठीक है। लेकिन उम्मीद अब आप बिल्कुल हारिए नहीं, जिन लोगों को डराया जा रहा है वो बिल्कुल डरे नहीं, जिनसे कहा जा रहा है नहीं कट ऑफ 130 से ऊपर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ 135 से ऊपर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो लोग बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि कट ऑफ अब 120 के लमसम रहेगी। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना है ये कि अगर आपके नंबर 120 के अराउंड हैं, अगर 120 के अराउंड है तो आप सेफ जोन में हैं, जहां तक मेरा अनुमान है। बाकी तो रिजल्ट आने पर पता लग पाएगा कि आखिरकार असलियत क्या है, लेकिन सेफ जोन में है। अब अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ये तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और एक बात लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, उसको भी मिटा लीजिए अच्छे से। कंफ्यूजन ये है कि सर अदर स्टेट में कंडीशन क्या चली जाती है। अदर स्टेट की भैया ये बात होती है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। एक बात आप ये जान लो, जनरल कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। दूसरी चीज आपको ये भी बता देता हूं कि जब जनरल कैटेगरी और स्टेट के दो स्टूडेंट, एक स्टेट का है और एक जनरल कैटेगरी में आ रहा है, मतलब अदर स्टेट का है, अगर एक अदर स्टेट का और दोनों के नंबर मान लीजिए 126 है, इसका भी 126, इसका भी 126 है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस का तरीका यही होता है कि स्टेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद एज फैक्टर देखा जाएगा, जिसकी एज ज्यादा होगी नौकरी उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं मेरिट को डिस्टर्ब करेंगी। तो ये तो 120 के अराउंड में मान के चल रहा हूं कि 120 जो होगी वो मैक्स मतलब मिनिमम लिमिट हो सकती है जनरल कैटेगरी की। जैसा कि आप लमसम इसी के बीच में घूमिएगा। अब ऐसा नहीं कि 100 मतलब अगर 10 से ऊपर है, तो अगर ओबीसी कैटेगरी में है और ओबीसी कैटेगरी में है तो फिर वही मैं फिर बोल रहा हूँ कि 110 आपका सेफ जोन है, सेफ जोन 110 है। और अगर आप एससी कैटेगरी में है तो 100 के अंदर भी आप सेफ जोन में है। सेफ जोन में एससी कैटेगरी में 100 के आसपास रहेंगे। और इसके मतलब जो ग्राफ बता रहा है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं बता रहा हूँ, ये कोई अपना पर्टिकुलर व्यू नहीं है। उसके बाद इससे पर्टिकुलर व्यू मैं आपको दे चुका हूँ, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं है। एसटी कैटेगरी में जाइए, 90 से माइनस हो जाइएगा, 90 के नीचे चले जाइएगा। तो 90 के नीचे का मतलब अब लगभग 80 से लेकर के 90 के बीच में एसटी कैटेगरी जानी चाहिए, एसटी कैटेगरी जानी चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट जो हैं वो मीन्स और दूसरी कैटेगरीज में आते हैं, वो लगभग 110 से 115 के बीच में जनरल में जाने के जो हमारे पास मिल पाया डाटा, मैंने आपको उसके करेक्ट रिलेशन में आपको जानकारी दी है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी जो आपको ग्राफ बता रहा है, बिल्कुल सटीक जानकारी है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर देखिए 86 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, हमारे पास जो जवाब आया है वो 86 का आया। 86 में भी परसेंटेज कैलकुलेटेड है, सामने देखिए परसेंटेज ग्राफ ऑलरेडी बता रहा है। तो यानी ज्यादा अगर मैं अमाउंट देख पा रहा हूं तो ज्यादा लोग 86 में भी बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, कहां पर 131 से 35 लोगों ने भरा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो मेरा अनुभव है और मानना है कि कुछ लोगों की मुझे जानकारी है कि जब उन्होंने से मैंने पूछा कि लगभग कितने क्वेश्चन सही जाएंगे, तो उनका जवाब ये था कि सर हमारे लगभग 120 क्वेश्चन सही है, 122 क्वेश्चन सही है। और जब उन्होंने गूगल फॉर्म हमें सबमिट करके भेजा और लिखा कि सर हमने सबमिट कर दिया, तो मैं समझ गया कि मैंने तुरंत उसका चेक किया तो उसने 130 प्लस डाल दिया। तो ऐसे लोग ने भी मेरिट डराने के लिए बढ़ाई है,
ऐसे लोग ने भी मेरिट डराने के लिए बढ़ाई है। देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि अनरिजर्व टोटल आपके पास में अनरिजर्व 10 सितंबर को 135 दिखा रहा है और 77 टोटल आपको दिखा रहा है इसमें। उसके बाद इंक्वायरी जो है, बाकी कुछ इंक्वायरीज, तो इंक्वायरीज को हटा दीजिए, तो 86 में से 77 ने सबमिट किया है, बाकी लोगों ने इंक्वायरी डाल दी है। तो जिन लोगों ने इंक्वायरी डाली है का मतलब मेरे उनके 77 है, 78 है, उन्हें आप हटा दीजिए, माइनस में ले जाइए। तो हमारे पास डाटा बचा केवल 77 लोगों का। 77 लोगों को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 770 हो गया। अब 770 में से मैं डिटेल निकालना चाहता हूं तो आपको ऑटोमेटिकली डिटेल आपको दिखाई दे रही है। तो लड़ाई अब यहाँ पर 50-50% की चल रही है और 50% लोग जो हैं वो, यानी कि अगर मैं आपसे कहना चाहूँ 50% लोग चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा आइडिया जो आपको बहुत कुछ संतुष्टि भी देखा। देखो ये गिनती बहुत ज्यादा चली, ये गिनती बहुत ज्यादा 121 से 26 के बीच की गिनती बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ मैं कंक्लूजन निकालने नहीं बैठा हूँ और ना ही आपको हताश करने बैठा हूँ, लेकिन ये जरूर बताने बैठा हूँ कि 130 जैसे लोग डरा रहे हैं वो 130 नहीं है। 130 कट ऑफ नहीं जाएगी, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है 130 कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि उतना नंबर हमारे पास में कलेक्ट नहीं हो पाया। इसी प्रकार जैसे मैंने डाटा कलेक्ट किया है वैसे ही और लोगों ने भी डाटा कलेक्ट किया। हर किसी का अंदाज लगभग और लगभग यही जा रहा है कि केमिस्ट्री की लगभग और लगभग 120 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। जनरल की जानी चाहिए। आसपास का मतलब है प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, संभावना डेसिमल में भी चल सकती है। जबकि मैंने यहाँ पर आपको लिखा है ओबीसी 110 के लमसम जानी चाहिए, एससी 100 और एसटी 90 के आसपास जानी चाहिए। ये मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस, अब ये ग्राफिकल से मैंने कैलकुलेशन किया, तो ये कमेंट भी ना करके मुझे बताने, कमेंट इस पर नहीं करें, आप अपनी यूज को देखें, अपने व्यूज को देखें, अपने तरीके को देखें, आपने कितने क्वेश्चन किए उस पर आप देखें और बताइएगा। तो गूगल फॉर्म ये मेरे पास में इसकी एक्सेल सीट भी है। जिन लोगों ने नंबर भरे, इसमें बहुत सारे लोगों ने नंबरों का जो बौछार की है वो आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये नंबरों की बौछार ये जरूर बता रही है कि जंप करनी चाहिए मेरिट, लेकिन इतनी भी जंप नहीं कर पाएगी जो आप सोच रहे हैं। इसलिए आप सिलेक्शन के दायरे में हैं, आप बिल्कुल सिलेक्शन के क्राइटेरिया में हैं, तो बेफिक्र रहिए, घबराइए नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं, जो लोग अफवाह ये उड़ा रहे हैं कि 135 के प्लस में जाएगी कट ऑफ, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। उनके अफवाहों से बिल्कुल बचे रहें और असली जानकारी कट ऑफ की आपको मेरिट से और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको दे रहा हूं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेटेड रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है कट ऑफ का। अब अपना आइडिया आप खुद लगा लीजिए, आप किस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाई हुई है, इस पर आप अपना कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं, अपनी कट ऑफ अपने आप निकाल सकते हैं। बाकायदा एक तरफ से मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ। ये 121 से 126 के बीच में चलिए तो 17 स्टूडेंट है टोटल 77 में से। ये केवल चलिए 116 से 120 के बीच में 8 स्टूडेंट आ रहे हैं। यहाँ चलिए 111 से 15 में केवल 4 आ रहे हैं। फिर 7 स्टूडेंट 101 से 110 के बीच में आ रहे हैं। गिनती ये कुछ ज्यादा आनी चाहिए थी, नहीं आई। 90 से 100 के बीच में 4 आ रहे हैं। ये एक इंक्वायरी, दूसरी इंक्वायरी 77 बच्चे जो हैं वो, एक बच्चा है जिसका नंबर 77 है, वो केवल एक ही है मिनिमम। उसके बाद चले आइए 77 में, ये आपका एक बच्चा ऐसा भी दिखा रहा है जो अनरिजर्व है और 135 प्लस दिखा रहा है। मोर देन 135 16 बच्चों ने लिखा है अपना, 131 से 135 तक 16 बच्चों ने लिखा है, 127 से 130 11 बच्चों ने लिखा है और 121 से 126 17 बच्चों ने लिखा है। तो ये जो ऊपर जो एरिया आपको ज्यादा दिख रहा है यही डिसीजन लेगा, लेकिन हाईएस्ट नंबर कभी भी कट ऑफ नहीं बनते हैं, इस बात से बिल्कुल भरोसा रखिएगा। मिनिमम नंबर ही कट ऑफ बनाए जाते हैं, कट ऑफ मिनिमम से बनती है, हाईएस्ट से नहीं बनती, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने कोई कट ऑफ का जजमेंट जारी नहीं किया है, मैंने आपको अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कट ऑफ का दिया है, डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। थैंक यू।